राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आचार्य हिमांशु सैनी यूट्यूब चैनल के इस एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को कार्तिक महीने के इस पावन दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली दीपोत्सव के ऊपर, दीपावली के महापर्व के ऊपर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम दीपावली के दिन कुछ छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिनसे अपनी जो प्लेनेटरी पोजीशंस हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, अपनी कुंडली के अंदर ग्रहों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वो अपना इफेक्ट नेगेटिव दे सकते हैं उनके कारण। मैं आपको बताऊंगा कि दीपावली के दिन आपको क्या क्या करना चाहिए। ये सभी लोगों के लिए कॉमन है, चाहे उनका मूलांक कुछ भी हो, चाहे उनकी राशि कुछ भी हो, चाहे उनकी गाइडेंस में कोई भी कार्ड आता हो। बेसिक चीज़ें रहेंगी ये, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं दीपावली के दिन मॉर्निंग में उठ के आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। जब आप स्नान करते हैं तो आपको उस समय मंत्र का जाप करना है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इफ पॉसिबल आज के दिन अगर आप स्नान कर रहे हैं तो स्नान के जल में कुछ बूंदे सरसों के तेल की और गुलाब जल की जरूर मिला लें। स्नान करने के बाद में आपको भगवान सूर्य नारायण को लाल चंदन मिला के अर्घ देना है। अर्घ देंगे तब आप मंत्र बोलेंगे, आदि देव नमस्तुभ्यम प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमोस्तुते। देन अर्घ देने के बाद में आपको अपना डेली रूटीन स्टार्ट करना है। शास्त्रों में कहा गया है कि पंचदेवों की पूजा प्रधान पूजा होती है। जब तक इन पंचदेवों की पूजा नहीं करते अपनी कोई भी देवता पूजा स्वीकार नहीं करता। आपको भगवान सूर्य तो एक कलयुग में एकमात्र प्रत्यक्ष देवता है, उनको तो सुबह अर्घ जरूर देना है आप, क्योंकि रात को दीपावली का पूजन करने वाले हैं। अगर आप भगवान सूर्य को अर्घ नहीं देंगे तो आपका दीपावली का पूजन स्वीकार्य नहीं होगा, आपको उसका पूर्ण फल नहीं मिलेगा। देन आपको क्या करना है, दिन में आपको घर में एक पूरी तरीके से अच्छे से सफाई करनी है। आपको पानी के अंदर नमक मिला के उससे पोछा लगाना है, बिकॉज नमक नेगेटिविटी को दूर करता है। वो आपको पानी में मिला के उससे घर में पोछा लगाना है। देन आपको घर में रंगोली बनानी है। आपके घर में जितने भी दरवाजे हैं उन सब के ऊपर आम के पत्तों से या फिर अशोक के पत्तों से या फिर गेंदे के फूल से आपको तोरण जरूर बांधना है। बिकॉज नेगेटिविटी उस दिन अमावस्या की तिथि होती है, वैसे तो बहुत पवित्र त्योहार है बट अमावस्या के दिन नेगेटिविटी थोड़ी अपने हाई लेवल पे रहती है। तो आपको तोरण घर में जरूर लगाना ताकि वो नेगेटिविटी आपके घर के अंदर एंटर ना कर पाए। आपको तोरण लगा देना है, पूरे घर में रंगोली बनानी है, आपको दियों से सजाना है रात के समय आपको घर में। ठीक है, आप 51 दिए, 101 दिए, 21 दिए अपनी श्रद्धा अनुसार आप घर में लगा सकते हैं। देन आपको रात को करना है महालक्ष्मी का पूजन। देखिए, कई लोग बोलते हैं कि घर में जब महालक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उनकी जो भी मूर्ति रखते हैं या फिर फोटो रखते हैं तो उसके अंदर उनके चरण नहीं दिखने चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, शास्त्रों में ऐसा कहीं पे भी वर्णित नहीं है कि घर के अंदर अगर हम महालक्ष्मी की हम पूजा करते हैं उसके अंदर उनके चरण नहीं दिखने चाहिए। चरण दिखना शुभ और होता है। आप घर के अंदर चरण पादुकाएं लगाती हैं, वो भी तो महालक्ष्मी के चरण है। तो महालक्ष्मी के चरण हम तो चाहेंगे कि घर के अंदर पड़े, तो फोटो में चरण दिखते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, चौकी तैयार कर लेनी है माता की पूजा के लिए। पूजा विधि मैं आपको बता रहा हूँ। चौकी के ऊपर आपको लाल कपड़ा बिछा लेना है। आपको वहां पे स्वास्तिक बना के उसके ऊपर गणेश जी, माता सरस्वती, भगवान विष्णु, माता काली एंड माता लक्ष्मी की आपको वहां पे प्रतिमा या फिर चित्र जो भी आप लेके आए धनतेरस के दिन मार्केट से, वो आपको वहां पे स्थापित कर देना है। देन आपको क्या करना है, आपके पास जितनी भी पूजा सामग्री पड़ी है वहां पे आप जल से छींटे दे के उनको शुद्ध कर लेंगे। अगर आपको पवित्र करने का मंत्र आता है तो ठीक है, वरना ओम विष्णु 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 बोल के आप पूरी पूजा सामग्री को पवित्र कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे, सबसे पहला जो चरण होता है वो भूमि पूजन होता है। ओम आधार शक्तये नमः, ये मंत्र बोल के आप भूमि पूजन कर लेंगे, बिकॉज हम उसके ऊपर बैठ के पूजन कर रहे हैं। फिर आसन की पूजा कर लेंगे, 3 बार आचमन कर लेंगे, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः मंत्र बोल के अपने हस्तों प्रक्षाल्य हाथ धो लेंगे वहीं पे। ठीक है, देन खुद को तिलक करना है, फैमिली में पूजा में जो भी बैठे हैं उनको तिलक करना है। देन आपको क्या बोलते हैं, पवित्री धारण करनी है। अगर आप सोने की अंगूठी पहनते तो ठीक है, अदरवाइज आपको इस अंगुली में आपको पवित्री धारण करनी है। कुशा जो घास होती है उससे पवित्री बना के आपको धारण कर लेनी है। आपने जो भी प्रतिमाएं वहां पे रखी हैं उनके सामने आपको बैठ जाना। आपने भूमि पूजन कर लिया, आसन पूजन कर लिया। अब आपको क्या करना है, दसों दिशाओं को बांधना है। दसों दिशाओं में आपकी कोई भी नेगेटिविटी आपकी पूजा में इफेक्ट ना डाले। आपको क्या करना है, पीली सरसों लेके पूर्व दिशा में फेंकना, फिर आपको आग्नि कोण में फेंकना, फिर आपको दक्षिण दिशा में फेंकना है, फिर आपको नैऋत्य कोण में फेंकना है। ऐसे करके आपको 8 दिशाएं हो गई, फिर जमीन की तरफ, फिर ऊपर अंतरिक्ष की तरफ फेंकना है। ऐसे करके आपकी 10 दिशाएं बंद गई। उस टाइप से उस दर से कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपकी पूजा में इफेक्ट नहीं डालेगी और पूजा आपको पूर्ण फल देगी। ये काम आपको करना है। देन आपको करना है, बैठ जाना है। अगर आप जोड़े से बैठे हैं अपनी पत्नी के साथ में तो आप संकल्प लेंगे। संकल्प के समय हाथ में आपके एक पान का पत्ता होना चाहिए, एक सुपारी होनी चाहिए,
यथाशक्ति दक्षिणा होनी चाहिए उसके अंदर, एक पुष्प होना चाहिए, कुछ दाने अक्षत के होने चाहिए। देन आप अगर संस्कृत में अगर पूरा जो संकल्प लेने का मंत्र बोल सकें तो बोलेंगे, अदरवाइज आपको जो भी इतना नहीं आता है तो आप अपना नाम, गोत्र, जिस जगह पे बैठ के पूजा कर रहे हैं वो, आज तिथि क्या है ये बोल के, हे माता लक्ष्मी, मैं मेरे परिवार की प्रसन्नता के लिए और घर में धन धान्य की वृद्धि के लिए, परिवार में सुख समृद्धि के लिए आज आपका दीपावली महापर्व विशेष पर पूजन कर रहा हूँ, ये सब बोल के गणेश जी के जहाँ पे आपने स्थापना किया उनके पास संकल्प आप अर्पित कर देंगे। देन आपको गणेश जी का पंचोपचार विधि से पूजन कर लेना, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, ठीक है। ऐसे करके माता सरस्वती का कर लेना, भगवान विष्णु का कर लेना है आपको, माता काली का, या फिर आपके जो भी इष्ट देवता है, कुल देवता, उनका पूजन कर लेना। अंततः हमें महालक्ष्मी का पूजन करना है। पॉसिबल आप उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करिए, क्योंकि उसके अंदर 16 उपचारों से माता लक्ष्मी की पूजा होती है। माता लक्ष्मी की पूजा आप करें तो माता लक्ष्मी के पहले आपको कलश स्थापना करनी है। जैसे आपने सभी देवताओं की पूजा कर ली तो आपको कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना के अंदर पंच पल्लव, उसके अंदर सप्तमृतिका, पंच धातु, ये सब चीज़ें डाली जाती हैं, ठीक है। वो आप यूट्यूब वीडियो में सर्च कर सकते हैं, कहाँ पे, या जो भी पीडीएफ्स वगैरह आजकल अवेलेबल हो जाती है गूगल पे, आप वहाँ पे देख सकते हैं कलश के अंदर कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं और क्या विधि होती है। तो आप कलश को स्थापित करेंगे, 9 चावलों से स्थान देके, अक्षतों का स्थान देके, उसके ऊपर 9 सुपारी रख के आप नवग्रह की और षोडश मातृका की स्थापना करेंगे, उनकी भी पंचोपचार विधि से पूजन कर लेंगे। देन आपको क्या करना है, कलश स्थापना हो गई, आपको 2 दीप प्रज्वलित करने हैं। एक दीपक घी का होता है और एक दीपक तेल का होता है, और जो दोनों दीपक है वो माता लक्ष्मी के समक्ष पूरी रात्रि जलने चाहिए। आपने दीपक जला के रख लिए। अब हम बात करते हैं माता लक्ष्मी के महापूजन के बारे में। पूजन आपको दीपक जलाने के बाद में करना है। तो षोडश उपचार विधि से 16 उपचारों से माता लक्ष्मी का पूजन कर सकते हो। उसके अंदर उनको स्नान भी कराया जाता है, प्रदक्षिणा भी की जाती है, आरती भी की जाती है। ये सब चीज़ें करके आप माता लक्ष्मी का पूजन कर लीजिए। देन हम बात करते हैं, पूजन के बाद में आपको खड़े होकर प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करके माता रानी को बोलना, क्योंकि महालक्ष्मी आद्यशक्ति जगदम्बा की ही एक रूप है, ठीक है। तो आपको दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र वर्णित है, आवाहनम न जानामि तवार्चनम, पूजा च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। ऐसा बोल के आपको प्रार्थना कर लेने की, है माता महालक्ष्मी, हमारे पूजन में जो भी त्रुटि हुई हो, भूल चूक हुई हो, हमें क्षमा करना, हमारा पूजन स्वीकार करना, हमारी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण करना। आपका पूजन हो गया। आपको महालक्ष्मी पूजन में पीले रंग की खीर का भोग अवश्य लगाना है, ठीक है। अगर इस दिन आपको उल्लू के, बिल्ली के दर्शन होते हैं तो वो अत्यंत शुभ माना जाता है, उनको प्रणाम जरूर करें। आपका पूजन होने के बाद में आपको दीपदान करना। अगर घर में कोई बीमार रहता है तो आपको चौराहे पे दीपदान करना है, घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ दीपदान करना है, अपने घर की छत पे दीपदान करना है, अपने जहाँ पे नित्य पूजा होती है वहाँ पे दीपदान करना है, घर के सभी कमरों में, किचन में दीपदान करना है। उसके अलावा बात करूँ, अगर आप घर में रंगोली बनाएं तो आपको वहाँ पे दीपदान करना है। आप जिस भी मंदिर में रोजाना जाते हैं आपको वहाँ पे दीपदान करना है, पीपल के पेड़ के नीचे दीपदान करना है। तो ऐसी जगहों पे आप दीपदान करेंगे तो आपको, जैसे इसके अंदर मुझे अभी पर्टिकुलर याद नहीं, 7 जगहों पे दीपदान करने से इंसान को 7 सुखों की प्राप्ति होती है दीपावली के दिन। ऐसे करके आप पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद में आप घर में जो भी वाहन रखते हैं आप उनके ऊपर स्वास्तिक आदि बना के उनकी भी पूजा करेंगे। घर की तिजोरी जहाँ पे धन रखते हैं आप उनकी भी पूजा करेंगे। महालक्ष्मी पूजा के बाद में अगर रात में निश्चित काल में अगर आप पॉसिबल रहे तो आप आधी रात के बाद तक जगते रहें, बिकॉज आधी रात में माता लक्ष्मी अपनी उल्लू की सवारी पर पृथ्वी भ्रमण के लिए आती हैं। जो भी इंसान जगता हुआ दिखाई देता है उनके घर में माता लक्ष्मी वास करती है। सो निश्चित काल की जो पूजा आप करते हैं उस समय आप महालक्ष्मी के जो पाठ होते हैं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं। सो ये करेंगे तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। उसके अलावा बात करूं, आपने पाठ वगैरह कर लिया, देन आपको जो प्रसाद है वो सभी लोगों में बांटना है और वो प्रसाद ग्रहण करना है। दूसरे दिन जब मॉर्निंग हो तो माता लक्ष्मी को वहां से प्रणाम करके, माता लक्ष्मी और गणेश जी को तो हम कभी भेजना नहीं चाहेंगे क्योंकि पूजा के बाद में विसर्जन होता है। तो गणेश जी को जो बुद्धि का दाता, तो बुद्धि भी हमारे पास हमेशा रहनी चाहिए। माता सरस्वती है, ज्ञान भी हमारे पास हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। और महालक्ष्मी जो तो आज के टाइम में भी सबसे बड़ी आवश्यकता है, धन हमेशा सबके पास रहना चाहिए। तो उनको बोलेंगे कि हे माता महालक्ष्मी, हे भगवान गणपति, हे माता सरस्वती, आप हमारे घर में हमेशा के लिए वास करें और सभी देवताओं की जो आपने स्थापना की है उनको चौकी पे से हिला के आप उनको विसर्जन के लिए बोल दीजिए कि हे देवताओं, आपका हमारे इस पूजन में पधारने के लिए धन्यवाद, हमसे जो भी भूल चूक हुई है वो क्षमा कीजिएगा। देन उनको प्रार्थना करें कि आप सभी अब अपने अपने लोक की ओर गमन करें, और जब भी अगले बार हमारे घर में कोई भी अनुष्ठान हो उस समय आप हमारे घर में जरूर पधारें। ऐसा करके आप दीपावली पूजा का जो विसर्जन है वो कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको पूजन करनी